भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया, लेकिन इस मुकाबले में भी वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिला। जिन खिलाड़ियों को मौका मिला उनमें से दो ऐसे खिलाड़ी रहे जिन पर एक बार फिर से सोशल मीडिया पूरी तरीके से हावी है। उन दोनों खिलाड़ियों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तिलक वर्मा, जिन्होंने आयरलैंड के खिलाफ बहुत खराब प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी उनके स्ट्राइक रेट पर सवाल उठते रहे कि शायद और थोड़ा बेहतर खेलना चाहिए था। तिलक वर्मा को वाइस कैप्टेंसी का रोल मिला है, लेकिन तिलक वर्मा कहीं ना कहीं इस रोल में अपने आप पर ज्यादा दबाव बना रहे हैं, ऐसा फैंस का मानना है। वहीं अगर संजू की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया, लगातार मस्ट विन मुकाबलों में 3 ऐसी पारियां कि सब 90+ वाली पारी रही, लेकिन उसके बाद लगातार 3 पारियों में संजू सैमसन भी फेल हो गए। और जब वो मैदान पर उतर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंस दे ही नहीं रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी के लिए एक मौका मिल सकता है अगले मुकाबले में, खास तौर पर संजू सैमसन की जगह। यहाँ तक कि फैंस तो ये कह रहे हैं कि अगर संजू को, जो उन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं उनमें जबरदस्त पारियां खेली थी, चैंपियन बनवाया था, उसके बाद की पारियां ठीक है, उनको अगर बैक करना ही है तो क्यों ना तिलक वर्मा को ही बाहर करके आप वैभव सूर्यवंशी को मौका दे दो, ऐसी मांग उठ रही है। अगर बात करें मुकाबले में संजू सैमसन के प्रदर्शन को लेकर, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 7 गेंदों पर 1 रन बनाते हैं और 1 रन बना रहे, कोई बाउंड्री नहीं इसमें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तिलक वर्मा 13 गेंदों पर 13 रन, जिसमें से 1 चौका भी, यानी कि उस सिचुएशन में बैटिंग करने आए थे जब अभिषेक शर्मा ने टीम को बेहतर प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था कि आइए और रन बनाइए, क्योंकि आपके पास अभी भी शिवम दुबे बचे हुए हैं। और इसके बाद देखेंगे अक्षर पटेल यहाँ पर हैं, हर्षित राणा टीम में बाकी है, लेकिन उसके बावजूद भी 12 गेंदों पर 12 रन, 13 गेंदों पर 13 रन, इस तरीके 13 गेंदों पर मतलब आखिरी गेंद पर तो आउट ही हो गए। लेकिन इस तरीके की पारियां कहीं ना कहीं तिलक वर्मा पर भी सवाल उठा रही हैं कि जो उनको रोल नया दिया गया है, ऐसा तो नहीं कि उस रोल की वजह से ज्यादा दबाव ले रही हैं तिलक वर्मा। इसी लिहाज से अगर आप देखेंगे इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर पूरा सोशल मीडिया बटा पड़ा है। दोनों खिलाड़ियों पर नो डाउट तिलक वर्मा ने इंडिया के लिए जबरदस्त पारियां खेली हैं। आयरलैंड के खिलाफ भी अगर आप देखेंगे 50 बनाई थी, अगर वो जितवा देते तो फिर तो अच्छी बात हो जाती, लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं वो पारी काफी स्लो थी। और यही ऐसी कुछ पारियां उनकी इंडिया ए, अफगानिस्तान ए और श्रीलंका के बीच जो ट्राई सीरीज हुई वहां पर भी थी। टीम को बचा जरूर रहे थे, लेकिन कुछ मुकाबलों में जहां टीम बेहतर सिचुएशन में थी वहां पर भी तिलक जरूरत से ज्यादा स्लो हो गए थे। उसकी भी आलोचना उनकी सोशल मीडिया पर हुई थी। अब यहां पर देखना पड़ेगा कि क्या गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर, जिन्होंने कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुआत के मुकाबलों में, जिस तरीके का शुरुआत के मुकाबलों से पहले तमाम जो बयान दिया श्रेयस ने अपने कप्तानी को लेकर, टीम को लेकर, उसे ही लगा था कि वो कहीं ना कहीं इन चैंपियन खिलाड़ियों को बैक करने के मोड में दिख रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा क्या संजू को और तिलक को इस पूरे सीरीज में बैकिंग दी जाएगी, या फिर जो मांग उठ रही है कि अब ये हाई टाइम है, यहाँ तक कि रवि शास्त्री ने भी कहा है कि भाई उसको खिलाओ, बेंच पर मत बैठाओ। क्या ये कॉल लेंगे वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में खिलाने का? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर।